गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करते हो। यहाँ पे जगत दीदी के प्रेगनेंसी को लेकर बात करूंगी, साथ में जगत भाभी के फूहर पने की भी बात करूंगी। तो जगत दीदी के प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी अफवाह फैल रही है और कुछ रिएक्शन चैनल वाले इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, वो भी बिना सबूत के। तो हम लोग भी औरत है और औरत के लिए इतनी बड़ी बात बोलना सही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास सबूत नहीं है तो इतनी बड़े बात का इल्ज़ाम किसी औरत पे लगाना सही नहीं है। तो एक रिएक्शन वाली है, उनकी वीडियो मैंने देखी है और उन्होंने दावे से पुष्टि की है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी और अपने भाई के साथ वो केमिस्ट पे दवाइयाँ लेने जाती थी, एबॉर्शन पिल्स लेने जाती थी। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो हर बार दवाइयाँ लेने जाती थी, मतलब उनकी प्रेगनेंसी ना होके बीरबल की खिचड़ी हो गई थी। मतलब हर बार उनके पास जाती थी। अगर कोई प्रेग्नेंट होगा तो एक बार दवा लेके आएगा और उसका सही हो जाएगा, नहीं सही होगा तो एबॉर्शन कराएगा। प्रेगनेंसी खत्म दवाई से नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन उनका कहना है, जिन्होंने रिएक्शन दिया है, कि वो बार बार अपने भाई के साथ मेडिकल स्टोर पर जाती थी और प्रेगनेंसी की दवा लेके खाती थी। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही सोचिए कि वो बीरबल की खिचड़ी थी कि उनकी प्रेगनेंसी खत्म ही नहीं हो रही थी और वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही थी, मतलब हर बार जाती थी। इनके कहने का मतलब है यार, कुछ भी किसी पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और इस चीज का कोई सबूत नहीं है, मुंह से कहने पर कोई नहीं मान लेगा कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी। तो इतनी बड़ी बात का स्टेटमेंट देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी औरत हैं। रही बात अफेयर का, तो अफेयर सबके सामने आया है तो उस पर सब लोग बात करते हैं, पर प्रेगनेंसी जैसा टॉपिक अभी सामने नहीं आया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी वाला टॉपिक अचानक से फिर उभर के क्यों आया, क्योंकि पहले भी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो ये टॉपिक आया था। बहुत सारे रिएक्शन वाले ने बोला कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि जगत भैया वहां जा जाके इनके घर में रुकते थे, क्योंकि जगत भैया ने बोल दिया था कि हमारा पति पत्नी से बढ़कर रिश्ता था। फिर जगत भैया ने भी मोहर लगा दिया कि रिएक्शन वाले जो भी कह रहे हैं सारे बातों में सच्चाई है। फिर दोबारा जगत भैया आके बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा वो सारा झूठ था। तो वैसे जगत भैया की स्टेटमेंट पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि कब झूठ बोला कब सच बोला। लेकिन ये सारी चीजें अब दूसरी कंट्रोवर्सी में क्यों आ रही हैं, उसका कई रीजन है। क्योंकि महल ने भी इस टॉपिक पर एक चीज बोल दिया था कि जगत भैया ने उनसे बोला था, पहले बोला कि उनसे मेरा कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं था। लेकिन महल ने एक चीज बताया कि उनसे वो कहते थे कि उनका रिश्ता जो जगत दीदी से है बीबी की तरह है, वो उनको बीबी मानते हैं। तो जब बीबी मानते हैं तो फिर प्रेगनेंसी वाली बात उभर के दोबारा से आने लगी। लेकिन इसको बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि किसी को हम क्या कह रहे हैं। जब इसका सबूत आ जाएगा तो आप उस पर रिएक्शन दो, बोलो, कोई बात नहीं है। पर इतनी बड़ी बात आप किसी औरत को नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा हो। तो मेरे हिसाब से इस बात की सहमति मैं नहीं दूंगी, और ना इस बात से मैं सहमत हूँ कि कोई जगत दीदी के प्रेगनेंसी को लेकर इतनी बड़ी बात बोले और ये बोले कि उनका भाई दवा ला के देता था या उनके साथ जाता था। मतलब बहुत ही घिनौनी बात है। तो इस बात पे कोई भी सहमति ना दे जब तक कोई सबूत मार्केट में ना आए, क्योंकि सबूत आते हैं तभी लोग बात करते हैं। वैसे जगत भैया का जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई रिश्ता नहीं है, ये हमने महल की रिकॉर्डिंग में भी सुना। लेकिन महल ने बोला कि दूसरी रिकॉर्डिंग में खुद ही बोले हैं कि जगत दीदी उनकी बीबी जैसी थी। और कुछ इन लोगों का अतरंगी पिक्चर भी है। तो अतरंगी पिक्चर है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जगत दीदी और जगत भैया की अतरंगी पिक्चरें हैं, कुछ पर्सनल मतलब पिक्चर है। तो इसका मतलब ये लोग काफ़ी क्लोज थे। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये चीज़ें जगत जीजा ने कहा कि मेरे पास नहीं है, पर मेरी घर की औरत को जगत भैया ने ये पिक्चर दिखाया था। तो पिक्चर वाली बात सच है कि हाँ, कुछ पिक्चर है जगत भैया के पास, जिसकी वजह से जगत दीदी डरती थी, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑनलाइन की हैं, कि जो भी पिक्चर वगैरह ली गई हैं वो ऑनलाइन ली गई हैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी वाला बात बहुत बड़ी है, जब तक कोई सबूत ना हो आप उन पर कीचड़ ना उछाले। अब यहाँ पे आते हैं जगत दीदी के उस पर्पल सूट के चर्चे बहुत हैं। तो पर्पल सूट डालने का जगत दीदी का क्या मनसा था मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन जगत दीदी अगर आके सफाई पेश करे कि मैंने यूं ही डाल दिया, तो जगत दीदी आप इतने दिनों तक तो कोई सूट में पिक्चर नहीं डाल रही थी। वो पिक्चर डालती थी जिनका आप लिंक लगाती थी। और उस पिक्चर का डालने का मतलब क्या है सब कोई समझ रहा है, क्योंकि आप मौके को मौके से जोड़ देती हैं। पहले भी पिछली कंट्रोवर्सी में भी आप रोमांटिक गाने लगा लगा कर मौके को मौके से जोड़ रही थी। तो यहाँ पर आप लाख सफाई करें तो कहीं ना कहीं आप गलत होती हैं, कुछ चीजें ऐसा करती हैं जिससे कीचड़ आप पर ही उछले। पिछली कंट्रोवर्सी में भी आपने यही काम किया था, आपने गाने रोमांटिक लगाए थे। तो सब कोई सोचता था कि आप जगत भाभी को जला रही हैं, जगत भैया को याद कर रही हैं। तो आप चाहे लाख सफाई करें, लेकिन जब परिस्थिति के हिसाब से गाने लगाएंगी, पिक लगाएंगी, तो लोग उससे जोड़कर देखेंगे। अभी आपके ऊपर इज्जत
पर कीचड़ पड़ रहे हैं तो आपको शांति से अपना ब्लॉग डालना चाहिए था, इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए था। उस पिक को लगा के आप कोई महान काम नहीं कर लेंगी या आपको बहुत अच्छा लोग नहीं बोलने लगेंगे, लेकिन आप पर कीचड़ जरूर उछालने लगेंगे और वैसा हो भी रहा है। बहुत सारे आपके ही व्यूअर्स जगह जगह जाके आपके बारे में गलत लिख रहे हैं। वैसे जगत दीदी आप पर कोई भरोसा कैसे करेगा कि आपने नॉर्मल वो पिक्चर लगाया है, क्योंकि जगत भैया और महल की जो रिकॉर्डिंग आई है उससे साफ पता चल जाता है कि आपने जगत भैया को अनब्लॉक किया है और आप दिसंबर जनवरी तक उनसे बात करती रही हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही, जिस इंसान ने आपकी इज्जत उछाली और आप उससे बात कर रही हैं। आप बहाने बना रही थी कि आपको स्टेटस लेना था, तो उस टाइम पे जब आपको इल्ज़ाम लग रहा था, जगत भाभी इल्ज़ाम लगा रही थी कि आप उनसे बात करती हैं उनके पति से, तब आपने आके क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया कि मैंने कोई बात नहीं किया है, मुझे ज़रूरत था, मैंने अनब्लॉक किया है और स्टेटस का लेन देन किया है क्योंकि उसको पुलिस में कुछ चाहिए था, आपने बताया था अपनी वीडियो में। तब उस टाइम पे तो आप झूठ बोल रही थी, आप कस्में खा रही थी कि मैंने कोई बात नहीं की है। तो आपके झूठ को लोग पकड़ते हैं, फिर आपको सच कैसे माने। वैसे जगत भैया ने भी आपके बारे में बहुत कुछ बोला था खुलासे के टाइम पे कि आप जगत भाभी को नीचा दिखाती थी, जगत भाभी की बुराई उनसे करती थी। आप बोलती थी जगत भाभी आपके लायक नहीं है, वो आपका देखभाल नहीं करती हैं, आपकी अच्छी सेवा नहीं करती हैं, आप इतने अच्छे हो और वो गंवार हैं, एकदम गंवारों वाली हरकतें करती हैं। ये सारी बातें आप जगत भैया से बोलते थे और साथ में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया था कि अगर आप मेरे पति होते तो आपके चरण धो के मैं पी लेती। ये स्टेटमेंट जगत भैया ने लोगों को आके बताया था सोशल मीडिया पे। अब हमें नहीं पता कि ये बात सच है या गलत है, लेकिन आपके ही जगत भैया ने, यानी आपके जो भी रहे हों, उन्होंने ही आके यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे इससे साफ पता चलता है कि जगत भाभी को आप नीचा दिखाती हैं। अब यहाँ पे जगत भाभी को मैं लूंगी तो हाँ, जगत भाभी कुछ ना कुछ गंवारपन अपनी वीडियो में दिखाई देती हैं। अब सारी चीज़ों से उन्हें सबक लेना चाहिए। अभी आज का ही ब्लॉग मैंने देखा, मुझे बहुत हंसी आई। वो अपने आप को ट्रोलिंग खुद कराती हैं। अब चाहे व्यूज के लिए कराती हैं, भगवान जाने वो क्यों कराती हैं, ऐसे ब्लॉग वीडियो क्यों डालना। जगत भाभी ने एक ब्लॉग डाला जिसमें डोसा बना रही थी जगत भैया के लिए। उस डोसा को देखकर हंसी आई मुझे और सबको भी हंसी आई और उसके कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे कि आप खुद को ट्रोल क्यों कराती हैं, पहले बनाना सीख लीजिए फिर लोगों को सिखाइए। ऐसे ही तिलस्मी हलवा इनका वायरल हुआ था, सरसों के तेल वाला। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले कुछ देर के लिए भिगोते हैं, उसमें थोड़ा सा खमीर उठ जाए, पर इन्होंने डायरेक्ट लगता है पीस के और उस तवे पे डाल दिया और वो पतला बैटर नहीं था तो ऐसे लग रहा था कि मोटी सी रोटी थी। और वो रोटी बनाने वाले तवे पे डाला और वहाँ पे तेल भी नहीं लगाया तो वो कैसे छूटेगा। नॉन स्टिक तवे पे तो पानी डालने से छूट जाता है, पर रोटी वाले तवे पे बनाने से पहले तेल लगाना पड़ता है। अब वो मोटा जितना डाला था इन्होंने बैटर, उसमें 3-4 डोसा आराम से बन जाता। और जब वो छुड़ाने लगी तो वो डोसा तवे से छूटा भी नहीं। क्यों छूटता, जब तेल वगैरह लगा ही नहीं था। तो अगर आपको नहीं बनाना आता था तो उसको एडिट करके आप नहीं डालती, उसको काट देती, बाद में जब आप सीख जाती डोसा बनाना तब डालती। लेकिन आप अपना मजाक खुद ही बनाती हैं, मुझे तो लगता है अब। और लोग भर भर के आपको मजाक बना ही रहे थे कि आपको सिर्फ आलू भुजिया बनानी आती है। वैसे खाना बनाना तो आ जाना चाहिए क्योंकि 5 साल से आप शादीशुदा हैं, ससुराल में रहती हैं, लेकिन आप थोड़ी बहुत भी एक्टिव नहीं हैं, ना खाना बनाने में ना बातचीत में, झूलती रहती हैं। तो कुछ ना कुछ तो कमी है आपके अंदर, जिसकी वजह से आपका पति भाग गया था किसी दूसरी औरत के पास। तो अपनी कमी दूर करो कि किस वजह से मेरा पति दूसरी औरत के पास गया था और मेरे में क्या कमी है। तो कमी को समझो, इसको गलत वे में मत लेना। कुछ ना कुछ तो कमी है, क्योंकि आपके पति ने लाइव में बोला था कि मैं अगर किसी दूसरी औरत के पास गया था तो मेरी बीवी में कुछ तो कमी होगी। तो आपकी कमी को आपके पति ही लाइव में जाके बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी स्मार्ट बनो। खाना पानी, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो वही चीज़ दिखाओ जो आपका परफेक्ट बने। अगर आपका खराब बन गया डोसा तो उसको वीडियो से कट कर देती और जब दूसरा बैटर डालती अच्छे से बनता, उसको दिखाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पति या आप दोनों व्यूज के लिए ऐसा करते हो कि खराब चीज़ करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे लोग और बहुत ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मेरी रीच बढ़ेगी, क्योंकि वीडियो की रीच आपकी गिर रही है। जितना जगत दीदी के वीडियो की रीच है उतना आपकी नहीं है। तो शायद ये भी हो सकता है, पर अपने फूहरपन का जो आप यहाँ कंटेंट क्रिएटर बनकर दुनिया के सामने दिखाती हैं तो लोग तो ट्रोल करेंगे। फिर आप लोग पूरे परिवार से आ जाते हो रोते कि मुझे ट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रोल करने की वजह को ख़त्म कर दो ना।